निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने के फैसले पर आश्चर्य जताते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इस फैसले को बीजेपी का डर बताया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस में बैठक का दौर शुरू हो गया है। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री और कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह जी। जयवर्धन सिंह जी, आज बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण मुद्दा, चूंकि 3 विधानसभा के उपचुनाव होना है और 1 लोकसभा के साथ। ज़रूर ये एक महत्वपूर्ण समय है और जैसा कि आप जानते हैं कमलनाथ जी हर काम को बहुत प्लानिंग से करते हैं। आपने उसका परिणाम भी देखा दमोह उपचुनाव में, जहां कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई। मतलब 17,000 वोट से जीतना ये शायद दमोह के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। वो सीट कभी इतने बड़ी मार्जिन से कभी पहले वहाँ पर जीत प्राप्त नहीं हुई थी। तो और उसका ये कारण है कि आज के समय मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कमलनाथ जी की तरफ। उन्होंने कमलनाथ जी का 15 महीने का कार्यकाल देखा। उसके बाद जो पिछले 15 महीने रहे भाजपा के, उसमें क्या तबाही मची है वो हम सब जानते हैं। चाहे हम बात करें कोरोना के बारे में, जिसमें कि हजारों मृत्यु हुई हैं, लेकिन अभी तक सही आंकड़ा ये सरकार नहीं बता पाई है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि कोरोना से जो भी मृत्यु हुई हैं उन पीड़ित परिवारों को मध्य प्रदेश सरकार 1 लाख रुपए देगी। ये उन्होंने अधिकृत घोषणा की थी, लेकिन आज दिनांक तक 3-4 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक एक भी कोरोना के पीड़ित परिवार को 1 रुपए नहीं मिला है। उनके परिवार के सदस्य चक्कर काट रहे हैं तहसील के, कलेक्ट्रेट के, जनपद के, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट आदेश सरकार से नहीं आया है। वहीं बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों से, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो माता बहनें हो, चाहे वो किसान हो या व्यापारी हो, सभी लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। खाने के तेल के आप दाम देख लीजिए, आपके घर के गैस के दाम देख लीजिए, हर प्रकार से जो महंगाई का आज एक भारी एक समस्या है, जिसका अभी तक भाजपा कोई भी हल नहीं निकाल पाई है। सर, आपने तमाम बातें कही, लेकिन कांग्रेस ने जो गाइडलाइन तय की थी अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने को लेकर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, अब उसी गाइडलाइन पर सर ना बीजेपी भी चल रही है। सर, मुझे तो आश्चर्य है कि उनने ऐसा वापस क्यों किया है, जबकि जब हमने तय किया था कैबिनेट में कि चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हम करेंगे, उस समय तो भाजपा के लोग बहुत हल्ला कर रहे थे कि कांग्रेस डर रही है, अप्रत्यक्ष रूप से क्यों करा रही है। फिर जैसी सरकार बदली, सबसे पहले उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, निकाय चुनाव तो डायरेक्ट होंगे। लेकिन पता नहीं ऐसा 1 साल में क्या बदलाव आ गया, क्या परिवर्तन आ गया कि उन्होंने वापस अब अप्रत्यक्ष रूप से करने के आदेश दे दिए हैं। तो एक बार उनको आपसे पूछना चाहिए कि क्या जो माहौल जनता के बीच दिख रहा है, जो जनता का रुझान दिख रहा है, शायद वो अभी भाजपा के पक्ष में नहीं है, इसलिए वो लोग डर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री और कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह जी, जिनका साफ तौर पे मानना है कि बीजेपी ने जो इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने की जो कवायद शुरू करी है, ये चूंकि पहले भी वो कवायद कांग्रेस का शासनकाल में शुरू हुई थी, उनका ये मानना है कि इस समय शायद जो जनता का जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। इसी कारण से अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने पर बीजेपी जोर दे रही है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, एमपी न्यूज़ टीवी, भोपाल।